मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कल परसों से कार्ड वायरल हो रहा है, उसका शादी का कार्ड है वो वायरल हो रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि वो एक पंचायत अधिकारी है, लेकिन पता चला कि वो एक सफाई कर्मी है। तो वो क्या आप सबसे बड़ी बात है कि इसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो इसमें पता चलता है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ने दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अच्छा, मैं आपको एक और चीज कि उसने जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पति को अपना रही है 2 बच्चों के माँ बनने के बाद, तो यह मतलब यह बिल्कुल महिलाओं के नाम पर ज्योति मौर्य एक धब्बा है, बिल्कुल धब्बा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि एक जो आजकल एक जो केस है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का केस आप समझ गए होंगे, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो केस है वो आजकल काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो भाई साहब, आज भी हम इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ है आज क्या अपने बारे में जरा बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय यादव हुआ। अच्छा। और सामाजिक रूप से मैं वीर अहिर निर्माण सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। वीर अहिर निर्माण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ खड़े हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं इस मुद्दे पे। जरा ये बताइए कि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहा है। आलोक मौर्य उसको लगा रहा है, ज्योति मौर्य उसको लगा रहा है। आप किसको गलत मानते हैं इस मुद्दे में? इसमें अगर आरोप को गलत माना जाए तो ज्योति मौर्य का जो आरोप है वो गलत है, वो मनगढ़ंत है। क्योंकि इस तरह के दहेज प्रथा के केस जो होते हैं वे मतलब बेबुनियाद होते हैं, ज्यादातर बेबुनियाद होते हैं। अच्छा। और उसमें भी एक और बात है कि आप जैसा जानते हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मतलब 2 पुत्रियां भी हैं, 2 बेटियां भी हैं। तो इस पर दहेज प्रथा की बात तो बिल्कुल सिरे से खारिज क्योंकि भाई दहेज प्रथा पहले प्रॉब्लम तो पहले बताना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, ये तो पहले ही हो जाता है। इसका मतलब आपके अनुसार आप ये कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य गलत है इस मामले में गलत है। अच्छा, और दूसरी बातें जो है कि उसने जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पति को अपना रही है 2 बच्चों के माँ बनने के बाद, तो यह मतलब यह बिल्कुल महिलाओं के नाम पर ज्योति मौर्य एक धब्बा है, बिल्कुल धब्बा है। अच्छा, कैसे कह सकते हैं कि वो लेडीज ही गलत है? आपके अनुसार कैसे गलत? इसके पीछे एक रीजन है कि अगर आपने मतलब एक पूरा अच्छा एक दाम्पत्य जीवन गुजारा, माने लगभग 11 साल शायद कि दाम्पत्य जीवन गुजारा, और उसके बाद आपका पति खराब कैसे हो गया? ऐसे आखिर कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो दोनों के बीच में हुआ होगा, तभी तो अलगाव हुआ ना। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो इसमें पता चलता है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ने दोनों ने प्रेम विवाह किया था। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि कल परसों से कार्ड वायरल हो रहा है, उसका शादी का कार्ड है वो वायरल हो रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि वो एक पंचायत अधिकारी है, लेकिन पता चला कि वो एक सफाई कर्मी है। तो वो क्या आप वो नहीं गलत है? वो भी तो गलत ही है ना। इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो ज्योति मौर्य ने जब शादी की थी तो उसका पति ने उसको बतलाया था कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, लेकिन उसने कहा था कि अगर आप बतला दें कि मैं पंचायत अधिकारी हूँ तो हमारे परिवार वाले अच्छा मानेंगे, और उसी ने मनवाई थी। अच्छा, आलोक मेहता के अनुसार, आलोक मौर्य के अनुसार उसकी पत्नी ने ही यह बात पहले कहलवाई थी। अच्छा, अब उसी को कहती है कि मतलब ये झूठ बोले थे, हमसे छुपाए थे। अच्छा, आपके अनुसार ये अलग क्यों आखिर हुआ होगा? क्या आपके अनुसार क्यों अलग हुआ? क्या मुद्दा होगा, क्या रीजन हुआ कि अलग हो गए? इसके पीछे देखिए सबसे बड़ी चीज है संस्कार। लोग बता रहे हैं कि ज्योति मौर्य एकदम गलत है, एसडीएम बन गई, उसके पति पढ़ाए लिखाए और पढ़ाई लिखाने के बाद वो उसको लगा कि नहीं भाई हमारा पति एकदम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, तो मैं उसके साथ अपना डिग्निटी मेंटेन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए शायद उसके से अलग हो गई, ऐसा लोग कर रहे हैं। और देख रहे हैं कि 70% लोग जो है उसी को सपोर्ट करा आलोक मौर्य को, और सब ज्योति मौर्य को गलत ठहरा रहा है। और खान सर के कोचिंग में से 93 पत्नी को वापस बुला लिया गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। 153 संख्या है पूरे भारत में, 153 संख्या। 153 तो डाटा के अनुसार है ना, आप पता नहीं जो डाटा में नहीं है उसका। आलोक अथी क्या बोलता है, खान सर के निकलने वाले वो तो मतलब नेचुरली सब लोग जान रहा है। ये बताइए ना कि कहाँ तक ये सही है कि लोग पत्नियों को वापस बुला ले? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, क्योंकि सभी हमारे देश की सभी महिलाएं जो हैं वह ज्योति मौर्य नहीं हो सकती हैं। इतना गिरा हुआ हमारे देश की संस्कार नहीं है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट पे मैं एग्री हूं। बिल्कुल ये होना चाहिए, ये गलत चीज है, क्योंकि महिलाएं अपना समर्पण मतलब समर्पित करती हैं, और मेरे देश की यही खासियत रही है महिलाओं की। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी मतलब महिलाएं वे लोग गलत है जो अपनी पत्नी को पढ़ने से रोक रहे हैं।
ये जान करके कि मेरी पत्नी ऐसा करेगी, ऐसा कभी नहीं कर सकती है। बहुत मतलब संख्या में लोग हाँ। वापस बुला लिए तो गलत है ना? ये बिल्कुल गलत है। उन लोगों को वापस और जोर लगा करके महिलाओं को मतलब आगे लाने और का प्रयास करना ये भी चाहिए। नारा बुलंद हो रहा है कि मतलब बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्योंकि एक और बात जानते हैं कि हमारे सरकार का उद्देश्य होता है, हमारे समाज का उद्देश्य होता है। मैं खुद दहेज मुक्त विवाह के मतलब पक्षधर में रहता हूँ, बिल्कुल। तो उसमें मैं ये बतलाता हूँ कि आप दहेज में दुल्हन नहीं एक बेटी लाते हैं, दुल्हन नहीं एक बेटी लाते हैं। इस मुद्दे पे आपका कहना यह है कि दोनों में से कौन गलत है? आलोक मौर्य को आप गलत मानते हैं कि ज्योति मौर्य को गलत मानते हैं? इसमें जैसे जहां तक जो मतलब जो समाचार निकल करके आए हैं, जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं, धरातल पे क्या है ये तो लोगों को पता नहीं है पता नहीं कि रियलिटी क्या है। तो जो मतलब जो दृश्य सामने आ रहा है उसके अनुसार तो ज्योति मौर्य यहाँ पर बहुत गलत है, गलत है क्योंकि ना? हमारे देश की संस्कार नहीं है कि आप देखे होंगे हमारे देश में किसी भी अच्छे पुरुष को किसी अंधरी लगड़ी पगली से भी शादी हो जाता है और वह निभाता है जन्म से लेकर मरण तक। तो एक और चीज ये है कि जैसे इन दोनों के बीच जब विवाद पैदा हुआ तो देखा जा रहा है कि जो आलोक मौर्य है उसके घूस की भी बात कर रहे हैं कि वो घूस भी लेती है। तो पहले से बताने में आलोक मौर्य को डर लग रहा था, अभी बोल रही है कि घूस लेती है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रही है। ये तो तब हुआ जब माने आलोक मौर्य पर दहेज का आरोप लगा। तो इसका मतलब सीधा ये है कि आलोक मौर्य बदले की भावना में जल रहा है। भावने वो तो बदले की कोई भी भावने में किसी तरीके से उसको भाई बदला हाँ, लेना है। यहाँ ये सब चीज गलत है, लेकिन उसको अब ये साबित करना था कि मतलब जो भी आप थे वो मेरे दम पर थे। तो आपने सुना अभी यहाँ पे उदय आचार्य जो हमारे बीच में थे, इनका विचार आप लोगों ने सुना और आपकी क्या है राय, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बिल्कुल न्यूट्रल होकर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या है राय। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ऑल द बेस्ट।